Have you ever thought about for some people it's so easy to talk about their feelings, their vulnerabilities, their life struggles in front of you? However, you find it extremely difficult, even in your close friends, even in your close relationships. Hello everyone, I am Jyotsna Sarkar, and in today's video we will be talking about the paradox of connections. A while ago, I was listening to a self-help book related to emotions and self-growth basically, which made me realize that how your family, your friends, your colleagues, your environment shapes your reality, your personality, your perspective, your character. कुछ टाइम पहले आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, न्यूली ज्वाइंड, 1 महीना हुआ. उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उस 1 महीने में आई वॉज डूइंग गुड. ओके, तो मेरी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है, कभी कोई मिस्टेक्स नहीं हुई थी मुझसे. तो क्योंकि मैं अपना कोई भी काम करने से पहले, सबमिट करने के पहले मैं डबल ट्रिपल बार क्रॉस चेक करती थी, तब जाके मैं उसको सबमिट करती थी. तो मैंने अपना काम 1 महीने में काफ़ी अच्छे से सीख लिया था. बट 1 महीने बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ही मेरे एक सीनियर ने मुझे एक काम दिया था, और बेसिकली वो काम रिजेक्टेड था. उसने ही किया था और रिजेक्टेड था. वो सीनियर बाय एक्सपीरियंस था क्योंकि वो मुझसे पहले उस जॉब में आया था, बट नॉट बाय एज और नॉट बाय एजुकेशन. बेसिकली ग्रेजुएशन नहीं हुई थी उसकी, वो अभी भी स्टूडेंट ही था. मैं ग्रेजुएट थी. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी, 5-10 मिनट की बात है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं अपना काम उसके बाद कर लूँगी. मैंने वो काम लिया. जब मैंने खोला तो उसका काम ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लेने वाला था. तो मैंने उनसे फिर से बोला कि क्या करना है, आप बता दो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसा करना है, बस 2-3 चीज़ें बोली और चले गए, जल्दी जल्दी निपट के चले गए. और जाके किसी और के पास जाके खड़े हो गए और बैठ गए और नोटिस कर रहे कि मैं क्या कर रही हूँ. अब मैं मेरे फ्रेंड्स ने जब देखा और मैंने जब देखा कि उसमें इतना टाइम लगेगा, वो फिर भी मुझे बोले कि 5-10 मिनट का काम है. तो उन्होंने मुझे बोला कि उनसे मत बोलो, सीधा अपने टीम लीडर से बोलो और उनको बोलो किसी और को असाइन कर दे, या तो उन्हीं को दे दे, वो खुद करेंगे. मैंने कहा ठीक है, यही कर लेते हैं. मैंने सर को बोला 2-3 बार, वो इग्नोर कर रहे हैं. फिर चौथी बार उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कर दो ना, क्या हो गया. तो मैंने कहा कि क्या सर, इसमें इतना टाइम लगेगा, मुझे अपना भी करना है, मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग काम है, वो बैठे ही हुए हैं, उन्हीं को दे दीजिए. तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस उसे बुला दिया और मेरे पास लाके फिर खड़ा कर दिया. अब वो मेरे फिर साइड में खड़े कि कर दो, मैं खड़ा हूँ, चलो कितना ही टाइम लगेगा. सब चीज़ें देखते हुए ना, जो मेरा टीएल था वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया. वो उठ के आया, क्या दिक्कत है तुम्हें, तब से बार बार बुला रही हो ये वो. मैंने कहा ऐसा है, दोबारा बताया मैंने उनको सेम चीज़. तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, उठो, मैं कर देता हूँ, तुम सिस्टम छोड़ो, तुम किसी और पे बैठो, तब तक मैं कर देता हूँ. वो आके बैठे, और जैसे ही वो आके बैठे, वो जो लड़का था वो भी आ गया पीछे पीछे, और वो आके मुझे ज्ञान देने लगा कि क्या ज़रूरत थी तुमको सर से काम करवाने की, वो कर रहे हैं, तुम्हारा काम अच्छा थोड़ी लगता है. लाइक इतना कुछ बोला उसने मुझे, और मैंने कुछ नहीं बोला. मैं बस अपना सर नीचे करके बैठी हुई हूँ कि मैंने गलत किया, क्या मुझे कर देना चाहिए था, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था. हाँ बोल देती तो जल्दी हो जाता था. ऐसा तो यही होता कि 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता. और बाकी सब बिजी हो गए, तो मैं उठ के फिर बाहर चली गई, क्योंकि ये सब में ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था. मैं अपने आप रोने लगी, मैं अचानक से रोने लगी. और मैंने फिर, मेरे फ्रेंड्स आए, उन्होंने मुझे चुप कराया, सबने मुझे चुप कराया. फिर मैं उसी दिन ऐसे बिल्कुल सैड वैड घर गई, और मैं फिर सोच रही थी कि आज पूरा दिन क्या हुआ. देन आई रियलाइज कि ये सारी सिचुएशन में मैं रोई क्यों. तब मुझे फील हुआ कि मैं इसलिए रोई क्योंकि शुरू से एंड तक में मेरा एक पर्सोना था कि मैं अपना काम बहुत अच्छा कर रही हूँ, और मैं जो भी मुझे चाहिए होता है, मैं वोकल हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, मैं मुँह पे बोल देती हूँ, मुझे कोई इशू है, मैं अच्छे से बट बोल देती हूँ. लाइक मैं अपना स्टैंड ले लेती हूँ. बट क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ, जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें मुझे फील कराया गया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और मैं बेवजह ही चिक चिक कर रही हूँ. इतना छोटा सा काम था, कर देना चाहिए था. तो मुझे फील हुआ कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, या मेरी प्रॉब्लम्स तो सुनी ही नहीं, सिर्फ उसी की प्रॉब्लम सुनी. मेरी प्रॉब्लम्स किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की बेसिकली, क्योंकि वो टीएल और वो जो भी सीनियर था वो क्लोज थे. तो उन्होंने ऐसा फील कराया मुझे कि मैं बकवास कर रही हूँ और वो ही सही कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से. तो तब मुझे फील हुआ कि ये सारा जो इमोशन है उस टाइम रोने का, इसलिए रोई क्योंकि एज अ किड मैं कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी इमोशंस मैंने कभी शेयर नहीं किया. मैं हमेशा से चुप रहती हूँ घर पे.
बट क्योंकि बाहर मेरा पर्सोना ऐसा है कि मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ, मैं चिल हूँ, कूल हूँ, लाइक टाइप का चुप रहती हूँ क्योंकि मुझे बोलना पसंद नहीं है, बेसिकली ये था। बट उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज अनहर्ड, आई वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई वॉज नॉट वैलिडेटेड, लाइक इतने सारे इमोशंस चल रहे थे। तब रियलाइज़ हुआ कि ये सारा जो मेरा इमोशन है, मेरा पर्सपेक्टिव है वो शेप हुआ है मेरी फैमिली से। और ये मुझे रियलाइज़ धीरे धीरे अब होने लगा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को खुद चेक करो, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर लाइक दिस, कि वो कभी भी अपने प्रॉब्लम्स, स्पेशली पेरेंट्स, वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, गुस्सा हो या सैड हो या कैसे भी, बट वो कभी भी बच्चों की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनने आते, जस्ट बिकॉज वो अपने में भी वो बाहर जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, ज़्यादा हैं हमसे। बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हम भी चीज़ें देख रहे हैं, हम भी समझते हैं, उसी तरीके से हम भी बड़े होते हैं, तो हम उसी तरीके की पर्सनालिटी में शेप होने लगते हैं। जैसे लाइक कि मैं एक्सट्रोवर्ट थी बचपन में, बट फिर मैं धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे कभी भी वो वैलिडेशन अपने घर से मिली ही नहीं। मैं कुछ भी कर लूँ वो हमेशा कम ही रहता था। मैंने कुछ कर दिया, मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स में अच्छी आ गई या कुछ अच्छा कर लिया, बट तुमने ये कर लिया बट उसमें तो तुम्हारा रह गया, लाइक हमेशा कम जो रह जाता है वो नोटिस कराई गई, जो अच्छा किया है उसके लिए कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो इससे मुझे समझ आया कि क्योंकि बाहर मैंने ऐसा बना रखा है कि किसी को लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है मुझ में, कोई कमी है, तो जब उनको दिख जाता है कि आई एम नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, तो आई फील स्मॉल। सो इस पूरे सिचुएशन से मुझे ये समझ आया कि इट्स ओके अगर तुम्हें कभी स्मॉल फील होता है, कभी तुम्हें कोई चाहिए कि तुम अपने इमोशंस को शेयर कर सको, तो प्लीज़ या तो अपने फ्रेंड से बात करो अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, या तो अपने लिए डायरी लिखना शुरू करो या रिकॉर्ड करो अपने आप को, कुछ भी, जस्ट टू एक्सप्रेस योर पॉइंट्स, एक्सप्रेस योर व्यूज, योर इमोशंस, just to let it out. That's it for today's video. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ, कैसे कोप करती हूँ, तो I would love to make video on that. Please comment and do like, subscribe, and thank you for listening me. I will meet you in my next video. Till then, take care and bye bye.